हेलो गाइस, वेलकम और यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग न्यू। तो मेरे दोस्त देखो, आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप अपने गोल को जानो यार। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद ना अपने माइंड में सेट कर लेना कि या मुझे इतना मार्क्स चाहिए, मुझे इस आईआईटी में जाना है तो मुझे इतने मार्क्स का टारगेट रखना है, ताकि आप उतनी ही अच्छे से परफॉर्मेंस करो अपने टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं मार्क्स बताऊंगा ना उसमें दो चार मार्क्स में 2 मार्क्स इंक्रीज करके ही आप चलना। ठीक है, और सुनो, अच्छे से देखना यार। और जो भी आपके आईआईटी जिस रेंज में आप सोच रहे हो, जिस आईआईटी में जाना एमटेक करना, उसके लिए आप एकदम लग जाओ भाई, कि उतने मार्क्स मिनिमम चाहिए तभी आपको उस आईआईटी में एडमिशन मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं। तो टारगेट अपना यही बना लेना। मेरा मोटिव नहीं है वीडियो बनाने का कि आप देख लो जो मैं लोअर आईआईटी बताऊंगा, मिड आईआईटी बताऊंगा तो उस पर टारगेट कर लेना, ऐसा नहीं है। टारगेट हाई रखना और उसके हिसाब से अपने टेस्ट सीरीज में मार्क्स लाने की कोशिश करना भाई। अभी से टारगेट बना लेना, इसलिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो मैं बहुत लास्ट में बनाता हूँ। बट मुझे लग रहा है ये सही टाइम है टारगेट सेट करने का आपका। देखो यार, अभी मैं कितने ब्रांच के लिए बता रहा हूँ आपको, सीएससी, ईसी, डबल ई, सिविल और मैकेनिकल के लिए। इनके लिए मैं बताऊंगा। मैं सभी आईआईटी लिखा हूँ, सभी नहीं लिखा हूँ मतलब इन द सेंस टॉप आईआईटी, मिड आईआईटी और लोअर आईआईटी, मैं तीनों आईआईटी का लिखा हूँ। तो आप जिस हिसाब से हो उस पर टारगेट बना लेना। और भी इसके अलावा मैं बताऊंगा कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आपको एडमिशन मिल सके, एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो यार भाई, ये देखो फिर से बता रहा हूँ, ये मोटिव मत बना लेना कि मुझे चलो कम मार्क्स चाहिए इतने में मिल जाएगा, बस बस आईआईटी मिल जाएगा, ये सोच के मत चलना मेरे दोस्त। हाई टारगेट रखना, तभी जाके जो आप चाहते हो वो मिलने वाला है। देखो यार, अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे के लिए, तो अभी आप प्लेसमेंट के लिए बात करूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आईआईटी लिख दिया हूं तो प्लेसमेंट हो जाना है, ऐसा भी नहीं है। लोअर आईआईटी में भी ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता, मिड आईआईटी में भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता। प्लेसमेंट बहुत जगह होता है और बहुत जगह नहीं भी होता है। हो सकता है टॉप आईआईटी में प्लेसमेंट ना हो, आप अगर जान रहे हो तो। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट मैं बता रहा हूँ आपको कितने मार्क्स पे, कितने गेट स्कोर पे मिल जाएगा। तो देखो, मुझे 3 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ बच्चों का, तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कितने मार्क्स पे आज तक मिला है और मिल जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ बॉम्बे की, ठीक है, तो सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ ना पहले। तो देखो यार, इस पिछली बार क्या था ना, सीएससी का पेपर बहुत ईजी आ गया था, पीवाईक्यू लगभग आ गया था, समझ लो कंसेप्ट उसके। तो 43, 53, 60 मार्क्स पे भी बच्चों को थर्ड या फोर्थ राउंड तक आईआईटी नहीं मिल रहे थे। ऐसा सिचुएशन था। अगर आप सीएससी से हो तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी आईआईटी नहीं मिल रहे थे बहुत सारे राउंड तक। 7th राउंड तक गया था एक बच्चा बेचारा, उसको उसके नंबर थे 50 या 49 के आसपास, फिर जाकर उसको एक लोअर आईआईटी मिला। ऐसे सीएससी का हालत हो गया था। बट हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है यार। ठीक है, तो देखो, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए, सीएससी के लिए मैं बात करूं तो आपको मिनिमम मार्क्स मेरे भाई, सीएससी में आपको ना कम से कम 68 चाहिए। कम से कम 60, मिनिमम 68, 65 चलेगा। जनरल की बात कर रहा हूँ, ऊपर मैं लिख भी दिया हूँ जनरल। इतने पर रहेगा तो आपको चांस है इस बार। पिछली बार नहीं मिला था आई नो, बट इस बार इतने चांस है मेरे दोस्त। ऐसे ही मैं बात करूँ ईसी की, अगर चाहिए आईआईटी बॉम्बे में, देखो ईसी के लिए मैं बताऊँ तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं। एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होता है जो आपके कोर नहीं होते हैं, बट कोर से थोड़ा हटके होते हैं। ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें भी कम कम गेट स्कोर पे कम मार्क्स पे मिल जाते हैं, अगर इंटरडिसिप्लिनरी में जाना चाहते हो तो। बाकी इसी में कम्युनिकेशन है, ठीक है, वीएलएसआई है, आरएफ वगैरह हैं। तो मैं मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, इतने मार्क्स पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक इसी से हो तो अगर आपके 48 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको एक ब्रांच इसमें मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे में। कोर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच चाहते हो तो सभी जा सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए आपको 40+ मार्क्स भी रहेंगे तो जा सकते हो, बट इंटरव्यू भी होगा वहाँ पे। तो 48 मार्क्स रहेगा तो बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा, आरएफ वगैरह मिल जाएगा आराम से, चाहे कम्युनिकेशन वगैरह। इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, डबल ई के लिए बात करूं, जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आपके 60 मार्क्स है ना यार, तब आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी इसमें। जैसे आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ऐसे ब्रांच उसमें मिल जाएंगे। कंट्रोल सिस्टम वगैरह मिल सकते हैं इतने मार्क्स पे, इजिली मिल जाएंगे। बाकी अगर आप सिविल से हो तो आपको कम से कम मेरे भाई 68 मार्क्स तो चाहिए ही, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो। कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए। मैकेनिकल से हो तो सेम 65, 68। ध्यान से देख लो, ये मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सभी कैटेगरी लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं हर एक कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। ऐसे मैं बात करूँ, अगर चलो इस साइड आता हूँ, अगर ऐसे मैं बात करूँ आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखो, अगर आप ओबीसी हो ना, सीएससी के लिए चाहिए तो अगर आपको 65+ मार्क्स रहे तो मिल जाएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ऐसे ही अगर ईसी की बात करूँ मेरे दोस्त, आईआईटी बॉम्बे में
तो कम से कम ना आपको ना भाई मेरे 46 मार्क्स तो चाहिए, 45 46। तो आपको आरएफ या कम्युनिकेशन वगैरह मिल जाएगा। वीएलएसआई बहुत मुश्किल है, वीएलएसआई के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ठीक है, डबल ई के लिए ऐसे बात करूँ तो आपको लगभग 58 मार्क्स के आसपास चाहिए। ऐसे में सिविल के लिए बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो 65 के आसपास मार्क्स चाहिए। सेम ऐसे ही 64 65 मैकेनिकल के लिए भी चाहिए। इतने मार्क्स रहेंगे तो आपको आईआईटी बॉम्बे में एक ब्रांच मिल जाएगा अच्छा खासा, जहाँ प्लेसमेंट होता हो। मैं जो भी बात करूंगा सब प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस मार्क्स बता रहा हूँ, वहीं जाना है जहाँ पर प्लेसमेंट हो। और कहाँ प्लेसमेंट होता है कहाँ नहीं, उसके लिए तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर एक पर्टिकुलर आईआईटी एनआईटी के लिए। इसके बाद मैं एनआईटी के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, अगर एस सी हो ना आप, ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स लगभग 55 के आसपास हैं, ठीक है, सीएससी में तो मिल जाएंगे। ऐसे ईसी की बात करूं तो आपके मार्क्स लगभग अगर 38 के आसपास हैं तो मिल जाएंगे। डबल ई के लिए 40 के आसपास हैं तो मिल जाएंगे। अगर आप सिविल से हो तो लगभग आपको 50 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे। सिमिलरली मैकेनिकल के लिए 50 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, 1 2 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं पहले बता दिया हूँ। तो इतना मार्जिन लेके चलना आप। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपको आईआईटी मद्रास के लिए, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे काफ़ी अच्छा है, बट रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा हो जाता है मद्रास। तो इसमें मार्क्स भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 65 मार्क्स अगर इस बार आ गए ना तो मिल जाना चाहिए। ऐसे ही अगर इसी की बात करूँ तो 48 आसपास रहेगा तो मिल जाएगा। सिमिलरली डबल ही 58 60 समझ लो इसका भी। सिविल की बात करूँ तो 65 68, यहाँ पे थोड़ा सिविल मैकेनिकल का ज़्यादा जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। यहाँ सिविल मैकेनिकल के लिए मद्रास बहुत अच्छा है। ब्रांच भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोलिक वगैरह बहुत सारे ब्रांच हैं इधर पे जियोमेट्रिक। ऐसे ही मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी से तो सिमिलरली कैटेगरी रख लो आप। इसमें बात करूँ अगर मद्रास में चाहिए तो 54 आप मान के चलो, ठीक है, 50 मान के चलो। ऐसे ही 38 इसमें भी, 40 के अराउंड इसमें भी सिमिलरली ऐसे ही जाएगा मद्रास का भी। ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। तो आप टारगेट बना के देख लो। अगर टॉप आईआईटी के लिए चाहिए तो मैं अगर कंक्लूजन बता दूं, आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 65 प्लस मार्क्स चाहिए अगर टॉप आईआईटी में चाहिए इस बार। पिछली बार नहीं मिले थे, बट इस बार मिल जाना चाहिए आपको। ऐसे अगर मैं बात करूं आप ईसी से हो तो 45 प्लस मार्क्स लाना मिल जाएंगे आपको। ऐसे मैं बात करूं रुड़की रुड़की की, तो रुड़की यार देखो, पिछली बार बहुत ही कम गेट स्कोर पे मिल गया था। ईसी डबल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सीएससी के लिए तो वही हाल था सबके लिए। अगर अगर इसमें जाना चाहते हो ना रुड़की वगैरह में, तो अगर आपको 60 प्लस मार्क्स रहे ना तो इस बार मिल जाना चाहिए। ठीक है, पिछली बार नहीं मिला था, याद रखना। 60 प्लस मार्क्स रहे तो मिल जाएंगे। अगर ऐसे ही बात करूं जनरल कैटेगरी इसी से हो तो आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ टॉप ब्रांच बता रहा हूँ वीएलएसआई वगैरह नहीं, कम्युनिकेशन वगैरह आरएफ वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, अगर डबल ई की बात करूं तो आपको 50 प्लस मार्क्स रहा तो मिल जाएंगे। ऐसे सिविल के लिए बात करूं तो 65 प्लस मार्क्स रहा, 60 मार्क्स भी रहा तो मिल जाएंगे। मैकेनिकल के लिए भी अगर 65 प्लस मार्क्स रहा, 63 मार्क्स रहा तो भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो अगर आप 55 प्लस मार्क्स है ना मेरे दोस्त, 50 भी मार्क्स हैं तो आराम से मिल जाएंगे सीएससी के लिए। ऐसे ईसी के लिए बात करूं तो 40 प्लस मार्क्स रहे तो मिल जाएंगे। अब 58 मार्क्स बताया था आपको इसमें बॉम्बे में मद्रास में। अगर रुड़की में जाना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो अगर आप डबल ही क्यों ना था, अगर आपके पास लगभग 50 से एबव मार्क्स है ना सेम जनरल जैसे, तो आपको चांस रहते हैं वहाँ पे मिलने के लिए 45 48 50 ऐसे ही। सिविल के लिए बात करूँ तो अगर आपके मार्क्स 60 प्लस हैं तो मिल जाएंगे। सिमिलरली इनमें अगर मैकेनिकल के लिए 60 प्लस मार्क्स रहे तो मिल जाएंगे आईटी रुड़की में एडमिशन। इसके बाद कानपुर बताता हूँ। पहले इनका बता दूँ, एस सी एस टी अगर कैटेगरी हो आपने तो ठीक है, अगर इसमें आपके 40 प्लस मार्क्स रहे, ठीक है, 50 प्लस मार्क्स रहे तो मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर बात करूँ आप ईसी में जाना चाहते हो तो मेरे भाई 30 प्लस मार्क्स रहे ना तो मिल जाएंगे यहाँ पे एडमिशन। ऐसे डबल ई के लिए बात करूँ तो आपको 38 प्लस मार्क्स चाहिए। ऐसे सिविल के लिए बात करूँ तो भाई 40 प्लस मार्क्स चाहिए, 50 45। सिमिलरली फॉर 45 और मैकेनिकल अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से हो तो देख लो कितना डिफरेंस आता रहा है। ठीक है, मार्जिन फिर बता रहा हूँ 1 या 2 मार्क्स का मार्जिन लेके चलना, कम ज्यादा, बाकी इतने मार्क्स पे आपको मिल जाने। ठीक है, ऐसे कानपुर की बात करूँ तो कानपुर का भी रेंज रुड़की जैसा लेके चलो, बस क्या करना, 2 मार्क्स इंक्रीज कर देना, 2 मार्क्स सब में इंक्रीज कर देना। देखो वीडियो लंबा ना बन जाए ना, बस मैं इसलिए बस ऐसे बना रहा हूँ और कोई नहीं। ठीक है, 2 मार्क्स और इंक्रीज कर देना कानपुर के लिए। कानपुर काफी अच्छा है। ठीक है, अब गुवाहाटी की बात करता हूँ। ये गुवाहाटी थोड़ा यार, देखो ओल्ड आईआईटीज है, बट यहाँ पे बहुत ही कम ग्रेड स्कोर मिल जाता है। अगर आप आईआईटी गुवाहाटी का टारगेट रखते हो ना मेरे दोस्त, तो अगर जनरल कैटेगरी हो तो अगर आपके 55 प्लस मार्क्स रहे ना तो मिल जाएंगे। सिमिलरली मैं बात करूं अगर आप एक ईसी कैटेगरी से हो तो आपके अगर आपके 42 40 के मार्क्स आसपास मार्क्स रहे ना, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, तो मिल जाते हैं भाई। ठीक है,
अगर आप जान रहे होगे। ठीक है, अगर डबल ई की बात करूं तो आपको अगर 50 के आसपास मार्क्स हैं तो ये भी मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप सिविल से हो तो आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से हो तो 58 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको गुवाहाटी में एडमिशन मिल जाता है। इवन 55 पे भी मिल जाएगा लास्ट तक आते आते। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो अगर 50 मार्क्स हैं आपके तो यहाँ मिल जाएगा। अगर आप ईसी में जाना चाहते हो तो 40 प्लस मार्क्स पे मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर डबल ई से हो तो 50 प्लस मार्क्स चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अगर अगर मैं सिविल के लिए बात कर रहा हूँ तो ये भी 50 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर मैकेनिकल के लिए कह रहा हूँ तो 55 प्लस। ठीक है, ऐसे में मिल जाएंगे। अब देखो एस सी का खेल देखो कितना अच्छा है यहाँ पे। अगर आप ठीक है इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके 40 प्लस मार्क्स रहे ना तो मिल जाएंगे। अगर आप ईसी में जाना चाहते हो तो कम से कम आपको 30 प्लस मार्क्स चाहिए, 35 प्लस मार्क्स। डबल ई के लिए भी 35 प्लस मार्क्स। सिविल के लिए भी लगभग 40 प्लस मार्क्स, इनके लिए भी 40 प्लस मार्क्स। देख रहे हो लो लग रहा है कि इतने सर पे तो कहाँ आईआईटी मिल पाएंगे भाई। जब काउंसलिंग करूंगा ना तो पता चलेगा इतने आईआईटी पे इतने मार्क्स पे आईआईटी मिलते हैं। अभी आपको पता नहीं है। तो कम से कम इतने मार्क्स मिलने चाहिए तब आपको गुवाहाटी मिल पाएगी। ये रहा समझ लो मिड ही मैं मानूंगा यार। टॉप ओल्ड आईआईटी है बट यार इसमें बहुत कम वेटेज स्कोर पे मिल जाता है आज तक आते आते। कम्युनिकेशन वगैरह तो यार लगभग 35 मार्क्स में मिल गया था इसी वालों को। बट छोड़ो। देखो पटना के लिए मैं बात करूं तो देखो अगर पटना भी काफी अच्छा आईआईटी है बट ये मिड आईआईटी में आता है। तो इसलिए मैं इसका ही बता दे रहा हूँ। अगर पटना में जाना चाहते हो आप ठीक है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना मेरे दोस्त तो कम से कम आपको ना 50 प्लस मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी सीएससी के लिए। सिमिलरली अगर मैं ईसी की बात करूं तो आपको इसमें ना 40 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है 40 नहीं, चलो 40 ठीक लेते हैं, 38 समझ लेना यार। ठीक है इसमें मिल जाते हैं लास्ट तक आते आते। ऐसे डबल ई की बात करूं तो 45 प्लस मेरे दोस्त। ठीक है, और सिविल के लिए जाना चाहते हो तो 55 प्लस मार्क्स चाहिए। इनके लिए भी 50 प्लस मार्क्स चाहिए मैकेनिकल के लिए। अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो इनमें कम से कम आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए। और अगर आप ईसी से हो तो कम से कम आपको 35 प्लस मार्क्स चाहिए। और आप कहाँ से डबल ई से हो तो आपको भी इसमें 40 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर आप सिविल से हो तो कम से कम 50 प्लस चाहिए आपको। इनमें भी 50 प्लस चाहिए आपको मैकेनिकल के लिए। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली बात करता हूँ आपको एस सी के लिए तो कम से कम आपको 40 प्लस मार्क्स इसमें भी चाहिए यार। ठीक है 35 40 प्लस चाहिए चलेगा। इसमें 30 प्लस, इसमें भी 30 प्लस। ठीक है, और सिविल के लिए बात करूँ तो 45 प्लस, इसमें भी 45 प्लस। ठीक है मिल जाएगा आपको। सोच रहे हो सर आप पटना को गुवाहाटी से ऊपर क्यों रख रहे हो। ठीक है, बाकी ब्रांच पे डिपेंड करता है ना यार। ब्रांच कुछ ब्रांच होते हैं जिनकी कट ऑफ हाई चली जाती है बट मार्जिन लेके चलना उतना। अब बात करता हूँ कुछ लोअर आईआईटी जैसे आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी टीपी मीन्स आईआईटी तिरुपति हो गया। ये सब तिरुपति न्यू आईआईटी है तो काफी कम वेटेज स्कोर पर मिल जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इन दोनों पे मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। अगर आपको मंडी में चाहिए ना एडमिशन और सीएससी से हो तो कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए ना भाई 40 प्लस मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, सीएससी के लिए बात करता हूँ तो। और अगर मैं बात करूँ आपको ईसी के लिए बात करूँ तो ईसी के लिए अगर मंडी में एडमिशन चाहिए ना तो मेरे दोस्त कम से कम 30 प्लस मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर ऐसे ही बात करूँ ओबीसी के लिए तो 38। और मैं एस सी एस टी के लिए बात करूँ तो 35 प्लस या 30 प्लस मिल जाएगा मंडी में एडमिशन। ऐसे इसमें भी काउंट कर लेना। अगर मैं बात करूँ डबल ई के लिए तो 30 प्लस इसमें भी चाहिए। बाकी अगर मंडी में अगर चाहिए आपको सिविल मैकेनिकल से हो तो इसमें भी आपको कम से कम 40 प्लस चाहिए तो मंडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तिरुपति का भी और घटा लो, तिरुपति में 35 प्लस चाहिए तो मिल जाएंगे। ठीक है, मिनिमम आपको अगर 35 प्लस रहा। इसी में बात करूँ तो 25 प्लस भी रहा ना इसी में 25 प्लस तो आईआईटी तिरुपति में एडमिशन मिल जाएंगे। सिमिलरली फॉर द डबल ई मैकेनिकल सिविल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी इतने मार्क्स रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर मैं ओवरऑल आपको कंक्लूजन बता दूं ना मेरे दोस्त कि कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए तो आपको एडमिशन मिल जाएंगे बता रहा हूँ। अभी आप देख लो अपने टारगेट से सेट कर लो, उतने मार्क्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। अगर मैं एक आपको ओवरऑल सिनेरियो बताता हूँ कि सर मुझे आप ये बताओ ना कि कितने मार्क्स आएंगे तो मुझे एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा और एक लोअर आईआईटी मिड आईआईटी के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए, ये मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ। तो देखो यार, अगर एक आपको टॉप आईआईटी चाहिए ना मेरे दोस्त, ठीक है, टॉप आईआईटी में जो आपके आते हैं मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है, बाकी कानपुर वगैरह दिल्ली वगैरह, मैं लिखा नहीं हूँ दिल्ली, बट ठीक है उतने अगर मार्क्स रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक सीएससी सुना तो कम से कम टारगेट करना 65 प्लस मार्क्स का। ठीक है, सीएससी वाले 65 प्लस मार्क्स का टारगेट करना। ठीक है, अगर आप एक ठीक है ये जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी 60 प्लस और एससी एसटी 55 प्लस। अगर आप
ईसी से हो, टॉप आईआईटी चाहिए, तो कम से कम आपको ना मेरे भाई जनरल कैटेगरी से हो तो 55 प्लस चाहिए ईसी वाले, ओबीसी 50 प्लस, टॉप आईआईटी मिल जाएगा मेरे दोस्त। एससी एसटी 40 प्लस। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ डबल ई के लिए तो सेम एज डबल ई, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनमें, 58 प्लस और इसमें 52 प्लस और इसमें 40 प्लस। इतने मार्क्स रहे तो आपको टॉप आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, टॉप आईआईटी। बाकी बात करूँ और सिविल के लिए मैकेनिकल के लिए दोनों को लिए बात कर रहा हूँ तो कम से कम आपको 65 प्लस चाहिए, इसमें 60 प्लस, इसमें 50 प्लस। ठीक है, ये रहा टॉप आईआईटी। देख लो टारगेट, देख लो यार टॉप आईआईटी का इतना रहेगा तो आपको टॉप आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा मेरे दोस्त। काउंसलिंग मैं ही करने वाला हूँ, ये घबराना मत। अगर मैं फिर से बात करता हूँ आपको मिड और लोअर आईआईटी के लिए ऐसे बात करूँ तो देखो यार, अगर मैं मिड आईआईटी के लिए बात करूँ ना मेरे दोस्त, उसमें थोड़ा आपको आ जाएगा डिफरेंस, बहुत ज्यादा आ जाएगा। मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है, मिड और लोअर आईआईटी में। अदरवाइज किसी भी आईआईटी में मिनिमम मार्क्स चाहिए ना, तो अगर आप सीएससी से हो, जनरल कैटेगरी से हो ना मेरे दोस्त, तो कम से कम ना आपको मार्क्स चाहिए 40 प्लस। अगर सीएससी में 40 प्लस ला दिए मेरे दोस्त तो आपको किसी ना किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो कम से कम 38 प्लस, और एस सी एस टी हो तो 28 प्लस। इतने मार्क्स रहे तो आपको किसी न किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ अगर आप ईसी से हो तो कम से कम आपको 35 प्लस मार्क्स चाहिए, तो किसी न किसी आईआईटी में मिल जाएगा जनरल में। ओबीसी से बात करूं तो 30 प्लस चाहिए तो एडमिशन मिल जाएगा। एस सी एस टी 25 प्लस। सोचोगे सर कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है, कट ऑफ क्लियर रहोगे मिल जाएगा। ऐसे ही मैं बात करता हूँ अगर आप डबल ई से हो तो कम से कम आपको 35 प्लस मार्क्स चाहिए तो किसी न किसी आईआईटी में मिल जाएगा। सिमिलरली 30 प्लस इसमें, 25 प्लस इसमें, सिमिलरली इसी जैसा। इतने मार्क्स रहेंगे ना मिनिमम तो किसी ना किसी आईआईटी में मिल जाएगा। बट फिर से कह रहा हूँ मेरे दोस्त, टारगेट ये मत बना के रखना टॉप आईआईटी के लिए टारगेट बना के रखना। वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू मिड और लोअर आईआईटी में। मिड और लोअर आईआईटी से अच्छा आप किसी एनआईटी में चले जाओ, वहां पे ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। ये सब बात में करूंगा, बट टारगेट हाई रखना, लो मत रखना। सिमिलरली मैं बात करूं अगर आप मैकेनिकल और सिविल के लिए बात करता हूँ ना मेरे दोस्त, तो कम से कम 40 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको किसी ना किसी आईआईटी में मिल जाएगा। सिमिलरली 35 फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 30 प्लस फॉर एससी एसटी। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आपको रहते हैं तो मिनिमम एक आईआईटी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आईआईटी लेकर एडमिशन में चले जाना, ऐसा नहीं है। अगर आपका टारगेट प्लेसमेंट लेना है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इनसे लाख गुना अच्छे हैं, जो लोअर और मिड आईआईटी हैं। बस आईआईटी में जाना है तो इसके लिए टारगेट ये है। तो अपना टारगेट सेट कर लो दोस्त, और घबराना नहीं है भाई, लगे रहो, पक्का होगा। अगर टारगेट हाई रखोगे ना तो अगर गिर के भी संभल के भी आओगे ना, गिर के कूद के कहीं करके आओगे तो बीच में जरूर आओगे। बट अगर टारगेट लो ही रखे तो गिर जाओगे तो खत्म ही हो जाओगे यार। इसलिए थोड़ा टारगेट हाई रखना और उसके लिए मोटिवेट रहना, उसके लिए प्रिपेयर करो खुद को हाई के लिए कि अगर गिर भी जाए ना तो थोड़ा बहुत गिरे तो कोई ज्यादा डिफरेंस ना आए। तो टॉप आईआईटी के लिए टारगेट रखना, टॉप एनआईटी के लिए टारगेट रखना, फिर आपका अच्छा मार्क्स आएंगे। चलो चलता हूँ, होपफुली समझ गए होगे कि आपका टारगेट और गोल क्या होना चाहिए। चलो बाय बाय।